मिस्टर मोंगा जब हमारे पास आए तो इनको अचानक से बॉडी के लेफ्ट साइड में वीकनेस की प्रॉब्लम हुई थी। 27 मार्च को मेरे को अचानक ही मॉर्निंग के अंदर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ग्रिपिंग कम हो गई और मैं गिर भी गया हूँ। तो मेरे मतलब बोलने में भी मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो जस्ट लाइक ब्रेन स्ट्रोक, तो मेरे घर वाले मेरे को बीएल के हॉस्पिटल में ले आए। क्या सब्सिक्वेंटली हमने सीटी एंजियोग्राफ किया और बाद में डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी जो ब्रेन की एंजियोग्राफी होती है वो की, और पाया कि ब्रेन को जो ब्लड वेसल राइट साइड में सप्लाई करती है उसमें अराउंड 90 to 99% नैरोइंग या सिकुड़न है, जिसकी वजह से कि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा और वहाँ पे क्योंकि फ्लो उतना अच्छा नहीं है और रुक के जा रहा है और उसकी वजह से क्लॉटिंग हो रही है और ब्रेन को बार बार डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से कि पेशेंट के बॉडी के लेफ्ट साइड में वीकनेस हो रही है। तो उन्होंने उसके बाद कहा कि आपकी स्टंट डलेगा ब्रेन में। फैमिली से बात करा क्योंकि 90% नैरोइंग थी, बहुत ज़्यादा नैरो थी। अगर हम इस केस में पेशेंट को सिर्फ दवाइयाँ दे के या ऐसे ही मैनेज करते तो दोबारा से स्ट्रोक होने के बहुत हाई रिस्क थे। काउंसलिंग के बाद फैमिली ने एग्री किया कि हम इसको स्टेंट करा के इसको खोलेंगे, जो कि हमने बाद में किया, जिसमें कि हमने ब्रेन में जो नैरो ब्लड वेसल्स थे उसमें स्टेंट डाल के उसको ओपन कर दिया, जिससे कि ब्रेन का जो ब्लड फ्लो है वो वापस से रिस्टोर हो गया, वापस से स्टार्ट हो गया। अब मैं बहुत अच्छे तरह फील करता हूँ, बहुत ठीक हूँ, फिट हूँ, मैं अपने रूटीन में खुद कर रहा हूँ। पेशेंट ने काफ़ी अच्छी रिकवरी शो करी और हमने अगले 3-4 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज कर सके और आज पूरी तरह से स्टेबल हैं, पेशेंट स्वस्थ हैं। मैं यहाँ के जितने भी डॉक्टर नर्सिस सबको बहुत थैंक्स करता हूँ। उन्होंने मेरा बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा, बहुत मेरी केयर करी। अब मैं 75% तक बिल्कुल ठीक हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें कि स्ट्रोक जो है सिर्फ एक बीमारी है और उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। अगर हम स्ट्रोक के रीज़न का इलाज ना करके इस ब्रेन में सिर्फ क्लॉटिंग का ही ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके बार बार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि इस केस में जो स्ट्रोक का रीज़न था वो ब्रेन के जो ब्लड सप्लाई करने की ब्लड वेसल्स या जो खून की नली है उसकी सिकुड़न थी। अगर हम उसको स्टेंट डाल के नहीं खोलते तो इस पेशेंट को अभी नहीं तो कुछ दिन बाद दोबारा से स्ट्रोक होने के बहुत हाई चांसेस थे। इसीलिए स्ट्रोक के लिए सिर्फ स्ट्रोक का टेम्परेरी ट्रीटमेंट कराना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि उसके कारण का पता करके उसका प्रॉपर रेमेडी की जाए, जिससे कि वो दोबारा होने से आपको बचाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।